बेहोशी की हालत में हुआ है मुझसे। मैं थोड़ी सेंस में था, फिर मुझे आया लेके गई। मैं बाथरूम के अंदर शर्ट पहन के सिर्फ खड़ा था। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो। अरे चलिए ना, अरे रुकिए ना, क्या हो गया? बैठिए, पानी पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ। इनको खिलाइए, साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से पहले कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। हम इतने शर्मीले हो चुके हैं कि मान लीजिए किसी मेहमान के यहाँ गए हैं और मेहमान के यहाँ जाने पे आपको बाथरूम फील होती है तो हम बोल नहीं पाते हैं, बाथरूम तो बहुत गंदी चीज है। कैसे बोले, आ गई है बहुत कस के। क्यों इतना दर्द सह रहे हो? उसका बाथरूम गंदा नहीं हो जाएगा तुम्हारे जाने से, पर बोलने की हिम्मत नहीं आ रही, अंदर से शर्म आ रही है। एक बार बोल के जाल के मल निकाल के आना, क्या रिलैक्सेशन मिलता है जीवन में जब कस के शूशु आइयो करके आओ। वो जो उस क्षण की खुशी, आत्मा तृप्त हो जाती है। टेस्ट में 100 नंबर आने पे वो खुशी नहीं होती है। उस समय लगता है बस भगवान आज का दिन निकल जाए, आज इज्जत बच जाए, अगली बार से सुबह घर पे करके आऊंगा, आज मेरी इज्जत बचा लेना। क्यों ये कहानी सुना पाया? कड़वे सच, मेरे जीवन के छोटा था, फर्स्ट क्लास में था। फर्स्ट क्लास का बच्चा कूड़ा कबाड़ा खाता है, प्लास्टिक खा जाता है, जो मिल जाए खाता है बाहर समाज में। उसको तो पता ही नहीं है हेल्दी मील क्या होती है। उसको है कि टेबल पे जितना खाना है सब अपना है, दुनिया में जितना खाना मिला है सब अपना है, सब खाना है। ऐसे ही था मैं, पागल टाइप का। फर्स्ट क्लास में था, पहली बार ये कहानी सुना रहा हूँ, पता नहीं है कैसी जाएगी, मुझे नहीं पता। स्कूल में बैठे थे, आ गई हमको पॉटी। जाके मैडम से बोले ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ने सिखा रखा था पॉटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, गंदी चीज होती है। कैसे जाके पूछोगे टीचर से, क्या बोलोगे? हाँ, अब इसमें कई लड़कों के दिमाग चल रहा है, ऐसा टॉयलेट बोल के निकल जाते और वहां कर आते। किसी को पता थोड़ी चलेगा आप क्या करने गए हो। सामाजिक भय कि टॉयलेट में बहुत से लड़के होंगे, दरवाजा बंद करते हुए देख लेंगे मुझको, समझ जाएंगे मैं पॉटी करने गया हूँ, जैसे वो तो करते ही नहीं है। यही दिमाग में नहीं चल रहा है। अब बैठा हूँ, सारी जद्दोजहद लगा दी दुनिया की। क्लास 1 का मासूम बच्चा कब तक कठिनाई को टालता? वो जो मुसीबत थी उसने दम तोड़ दिया। मुझे लगा कि ये बात दब जाएगी, नहीं दबी। कुछ देर बाद क्लास में शोर मच गया। अब मेरी अलग लेवल पे बेइज्जती हो रही है। अब मैंने कहा कुछ नाटक खेलना पड़ेगा। मैं नाटक खेला, बेहोशी की हालत में हुआ है मुझसे। मैं थोड़ी सेंस में था, फिर मुझे आया लेके गई बाथरूम में, फिर मेरी पैंट धो के टांग दी गई। मैं बाथरूम के अंदर शर्ट पहन के सिर्फ खड़ा था। छोटा फर्स्ट क्लास का अलग पांडे बेचारा बाहर समाज को देख रहा है कि कैसा क्रूर समाज है, 40 तक नहीं करने दे रहा है मुझको। थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि जाके शिक्षक से पूछ लेना चाहिए था मुझको। 4 लड़के देख लेते तो क्या चला जाता, मैं तो खुश रहता, मैं तो सुकून में रहता। क्या मैंने पूरी गंदगी मचा दी क्लास में। शिक्षक मना करता, दौड़ के भाग जाता, क्योंकि ये मेरा, हम लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते भी हैं, नंबर भी स्कोर होता है, बट हमारा जो भाईचारा है ये, और भाईचारा हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके चक्कर में आए दिन क्लास बंक करना, छोड़ के चले जाना, आना ही ना कोचिंग, ये हमारे लिए बॉयज़ में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग क्लास भी नहीं कर पाते। अच्छी खासी पढ़ाई चलती रहती है, पूरी पढ़ाई खत्म। काफ़ी लड़के प्रॉब्लम फेस करते हैं, अप्रॉक्स एवरी बैक बेंचर्स ये प्रॉब्लम तो फेस करते ही करते हैं। बैठो। समाज धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और समाज में धीमे धीमे नारी और पुरुष को एक जगह पे रखा जा रहा है। देखा जाए तो नारियों ने हमसे ज्यादा दर्द सहे हैं, परेशानियां सही हैं, उनके ऊपर हमसे ज्यादा जुल्म हुए हैं, पर कहीं ना कहीं पुरुषों पे भी जुल्म हुए हैं, जिसको अब धीमे धीमे समाज अब समझने लगा है। पहले तो समझा ही नहीं, धीमे धीमे शिक्षित होता समाज। सबसे पहले उसको लगा अच्छा नारी को तो सती कर दे रहे हैं, ये तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। पति घर में मारता पीटता है, ये बहुत गलत है। पहले कि आप औरतों से मिलो और उनसे बोलो कि आपका पति आपको पीट रहा है तो कहते हैं मेरी ही गलती होगी, क्योंकि उनको ऐसा ट्रेन किया गया था कि वो ये मानती थी कि उनका पति अगर मार रहा है तो सही कर रहा होगा, कुछ मेरी गलती होगी, क्योंकि उनको ऐसा सिखाया गया था कि पति आप पे हाथ उठा सकता है। पर धीरे धीरे समाज को समझ में आया ये तो गलत है, ये तो बराबर के साथ ही थे, इसको हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर समाज ने कहा कि नारी को बराबर की शक्ति देंगे, फिर बहुत सारे कानून बने, फिर कानून बनते गए, फिर इतने कानून बन गए कि पुरुष पे जुल्म होने लगा। फिर कोर्ट में आप देखो तो डाउरी केसेस आजकल ज्यादातर ऐसे होते हैं जहाँ पे पुरुष की गलती नहीं है। तो एक सारा कानून आपके खिलाफ बनाया गया है महिलाओं के फेवर में, क्योंकि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से थोड़ी वो कमजोर थी, उनके ऊपर ज्यादा दबाव था। लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, बैक बेंचर्स के लिए सारा। अब इन सब में यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है फिर इस दुनिया में। आपके लिए बेटा लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा। आप रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे चलिए ना, अरे रुकिए ना, क्या हो गया? बैठिए, पानी पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ। इनको खिलाइए, साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से पहले कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो।
As a boy, all the laws are either against you or not in your favor at least. तो उस स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक औकात थी। क्या मैं उस औकात तक पहुंच रहा हूं? मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने भी ताकत लगाई।